शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों पति पत्नी तपस्या कर रहे हैं, फल भी दुगुना प्राप्त होगा। किंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, पत्नी है ही नहीं। सुवर्चा के समान यदि मेरी भी पत्नी होती, मेरे साथ तपस्या करती, तो मेरी तपस्या का फल भी दुगुना होता और भगवान शिव मुझे शीघ्र ही दर्शन भी देते। अब पत्नीहीन मुझ बाल ब्रह्मचारी की तपस्या न जाने भगवान भोलेनाथ तक कब पहुंचेगी। ओम नमः शिवाय। महर्षि दधीचि एवं देवी सुवर्चा, आंखें खोलो। आंखें खोलो ऋषिवर, आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। उठो ऋषिवर। जय माता पार्वती। अपनी मनोकामना कहो ऋषिवर। हे त्रिकालदर्शी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, आप मेरे मन और मनोकामना दोनों से परिचित हैं। आपके मंगल दर्शन प्राप्त होने के पश्चात अब कौन सी कामना शेष रह जाती है देवेश्वर? अब तो केवल यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक आपकी आराधना करता रहूं प्रभु। ऋषिवर, आप अपनी पत्नी सहित हम जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत समय से आराधना कर रहे हैं। हम आपकी मनोकामना पूर्ण करते हुए वरदान देते हैं कि आपको पिपलाद नामक रुद्र अवतारी पुत्र प्राप्त होगा, जिसके दर्शन मात्र से शनि ग्रह की सारी बाधाओं का अंत होगा। आपके दर्शन और वरदान पाकर हम धन्य हुए देवाधिदेव। और महर्षि दधीचि, आपने जन्म जन्मांतर तक हमारी आराधना करते रहने का निश्चय व्यक्त किया है और अपने तन को तप से तपाया है। इसलिए हम आपकी अस्थियों को वज्र के समान अटूट बन जाने का भी वरदान देते हैं। आपके वरदानों से हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु, हम धन्य हो गए। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपका एक और भक्त आपके दर्शन प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। कृपया आप उसे भी आशीर्वाद दें, कृपया दृष्टि डालें उस पर। नारद, हम यहाँ दर्शन देने नहीं, वरदान देने आए हैं। इसलिए हम तुम्हें भी बिन मांगे ही कामना पूर्ति का वरदान देते हैं। नारद, अब से कुछ ही समय पूर्व तुमने मन ही मन ये कामना की थी कि यदि तुम्हारी भी पत्नी होती और तुम्हारे साथ तपस्या करती, तो तुम्हारी तपस्या का ताप भी द्विगुना हो जाता। तो क्या हुआ भोलेनाथ? हुआ नहीं, होगा। क्या? हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें शीघ्र ही एक निष्ठावान धर्म पत्नी प्राप्त होगी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए आपका विचित्र और विनाशकारी वरदान। आप हंस रही हैं भोलेनाथ, आप अपना ये वरदान वापस ले लें। देख रहे हैं ना आप, मेरी जग हंसाई आरंभ हो चुकी है। एक बार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जाता नारद। अब तो तुम्हें गृहस्थ जीवन का आनंद भोगना ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। और हाँ नारद, अगली बार कैलाश पर अकेले नहीं आना। आओ तो अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर ही आना। नारायण नारायण के द्विगुणे उच्चारण से कैलाश भी गूंज उठेगा। आप भी माता, आप भी। शुभ वरदान के लिए बधाई हो देवर्षि। हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ है देवर्षि। स्वामी, आपने बाल ब्रह्मचारी नारद को गृहस्थ जीवन का
विचित्र वरदान क्यों दे दिया? वरदान हमने दिया नहीं देवी, उन्होंने लिया है। अर्थात? नारद के मन में बैठे विचार एवं विकार से कामना उत्पन्न हुई और कामना से वरदान। ब्रह्मा जी की भी यही इच्छा थी कि अपने बाल ब्रह्मचारी होने पर अभिमान करने वाले नारद को एक बार गृहस्थ धर्म का अनुभव होना ही चाहिए। स्वामी, आप क्या मेरे मन में उठे प्रश्न को जानकर मुस्कुरा रहे हैं? देवी, हम जानते हैं कि तुम हमारी सृष्टि रचना और विधान की विचित्रता पर चकित हो रही हो। तुम सोच रही हो कि त्वष्टा की शक्ति उपासना का उद्देश्य क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। स्वामी, मेरे मन का प्रश्न तो आपने जान ही लिया, अब इसका उत्तर भी दे। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं है देवी। हाँ, हम संकेत अवश्य दे सकते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप भावी और विशेष सत्य मुझसे छुपाना चाहते हैं। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ ने तो मेरे कल्याण का आयोजन कर डाला। फिर आप मेरे कौन से कल्याण की बात कर रहे हैं परमपिता? माता, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? आपने मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। मैं तुमसे नहीं, ब्रह्मदेव से रुष्ट हूं नारद। क्यों भला? इसलिए कि इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अब वे तुम्हारी प्रश्नावली का उत्तर देंगी अथवा नहीं, यही जानना चाहती हूँ। आप रुष्ट न हो माता। परमपिता ब्रह्मा जी से करने के लिए मेरे पास प्रश्न है ही नहीं। अब तो मैं स्वयं ही एक प्रश्न बन गया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो नारद? जो सत्य है वही कह रहा हूँ परमपिता। आपको तो ज्ञात होगा ही, मैंने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से एक विचित्र प्रकार का वरदान ना चाहते हुए भी प्राप्त कर लिया है। अब उस वरदान का परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता। ये सत्य है नारद कि तुम पर शीघ्र ही घोर विपत्ति आने वाली है। तुम सावधान रहना। कैसी विपत्ति परमपिता? देखो नारद, भगवान शिव ने वरदान दिया है तो ये निश्चित है कि तुम्हें धर्म पत्नी अवश्य प्राप्त होगी। तुम इससे बच नहीं सकते, इसलिए मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाओ। विधि को टालना तो विधाता के भी वश में नहीं है। जो होगा सहन करूंगा। किंतु क्या कुछ प्रश्न करना चाहते हो? हाँ नारद, प्रश्न करने ही तो आए हैं और आपको उसका उत्तर देना है। मेरा उद्धार करे प्रभु, मुझे इस संकट से उबारे। अपने मित्र पर्वत के बहकावे में आकर मैं पथभ्रष्ट हो गया था, परंतु अब मैं भ्रम से बाहर आ गया हूँ। स्थिति अत्यंत विषम हो चुकी है प्रभु, मुझे इस विपदा से बचाएं। नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप इसी प्रकार मुस्कुराते रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? नारद, हम किसी भी प्रकार मुस्कुराएं, कल्याण तो तुम्हारा होगा ही। राजकुमारी दमयंती तुम्हारे मोहपाश में बंध चुकी है। यही पाश विवाह बंधन का रूप ले लेगा और तुम्हारा फिर कल्याण ही कल्याण होगा। हाँ नारद, गृहस्थ जीवन का अनुभव लेना भी आवश्यक है। विवाह पश्चात हमें भी अपने अनुभव बताना कि पत्नी के हाथ का भोजन कैसा लगता है। बस माता बस, मुझ बाल ब्रह्मचारी को इस जंजाल से उबारने की अपेक्षा आप मुझे अधिक फंसाने का उपक्रम क्यों कर रही हैं? क्यों भला? ऐसा क्यों चाहती हैं आप? शिव 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 शिव। अब आप मेरी दशा पर हंस भी रही हैं। अरे नारद, तो क्या आप हंसने भी नहीं दोगे मुझे? मेरा फंसना ना होता तो आपका हंसना भी ना होता माता। हाँ, फंसे हुए पे सब हंसते हैं, हंसो। नारद, अब दुखी होने की क्या आवश्यकता है? स्वयं तुमने ही तो धर्मपत्नी पाने की इच्छा जागृत की थी, इसलिए भगवान शिव ने तुम्हें वरदान दिया। क्या उनका वरदान कभी निष्फल हो सकता है? कदापि नहीं। अर्थात मैं
मेरी भक्ति, मेरा ब्रह्मचर्य सब कुछ निष्फल हो जाएगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या अब मुझे पुनः वही जाना होगा? स्थिति को समझो नारद, और इस सत्य को भी स्वीकारो कि राजकुमारी दमयंती जैसी धर्मपत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। और नारद तो भाग्यवान है ही। और अब तो उसके हृदय में तुम्हारे लिए अपार प्रेम उत्पन्न हो चुका है। और प्रेम का उत्तर यदि प्रेम से नहीं दिया गया, तो दमयंती के प्रेम का और हृदय का क्या होगा नारद? नारद, तुम्हारे अचानक वहां से अदृश्य हो जाने से उसका मन तो दुख का सागर ही बन चुका होगा। नारद, अपनी आराधिका को इस प्रकार मझधार में छोड़ना क्या तुम्हें शोभा देता है? उचित यही होगा कि तुम एक आदर्श अतिथि का कर्तव्य निभाते हुए शीघ्र ही महल में पहुंच जाओ। श्री हरि, क्या आपकी भी यही आज्ञा है? हमारी आज्ञा का प्रश्न ही नहीं है नारद। इस समय हमारी आज्ञा से अधिक भगवान शिव के वरदान का विचार करना होगा, उसकी चिंता और सम्मान करना होगा। इसके लिए तुम्हें तुरंत वहां पहुंच ही जाना चाहिए। सत्य यह भी है नारद कि तुम्हारे वियोग में दमयंती व्यग्र और अस्वस्थ हो गई है। तो ठीक है, मैं जाता हूं। अवश्य जाना चाहिए। नारायण नारायण।